नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट डिविजिबिलिटी रूल लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता या भाज्यता हम कुछ भी कह लें, ये आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं और हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 सभी संख्याओं पर विभाज्यता का नियम देखेंगे। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं 0 से। सबसे पहले देखिए 0 से विभाज्यता का नियम। 0 से भाज्यता का नियम क्या है? 0 से पहले हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी होगी कि कैसे हम उस चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको 24 को 6 से भाग देना है। 24 कोई एक संख्या है और इसको हमें अगर 6 से भाग देना है तो आप कहेंगे कि इसका उत्तर क्या आता है? 4। अगर हम 24 को 6 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर आता है हमारे पास 6। अब आप ये देखिए, जो भी ये संख्या आई है इसमें अगर हम ये गुणा करें, मतलब 4 को आप 6 से गुणा करें, तब इसका उत्तर क्या आ जाता है? 24। ये लिखने का मेरा मतलब क्या है कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर हमारा आ जाए, तब हम जानते हैं कि जो हमने भाज्यता की है वो बिल्कुल सही की है। और ये कंडीशन भी मस्त है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं 0 की विभाज्यता के नियम पे। तो सबसे पहले अगर हम 0 की विभाज्यता का नियम देखें तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करें। देखिए नियम क्या है कि अगर मान लीजिए इस संख्या को हटा दें, हम यहाँ पे कोई और संख्या लिख लें, तब आप कहेंगे कि इसका आंसर देखिए क्या आता है। देखिए अगर मैंने 25 लिख दिया, 25 और 25 को मैंने 5 से भाग दे दिया, तब इसका उत्तर कितना आएगा? 5। अगर आप इस संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 5, तब उसका उत्तर ये आना चाहिए। देखिए आ रहा नहीं आ रहा, तभी ये आपका सही। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करें, ठीक है, जैसे सपोज देखिए मैंने 5 से भाग दिया। अगर हमने 0 को 5 से भाग दिया तब इसका उत्तर क्या आएगा ये हम देखते हैं। अगर हम 0 को 5 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर 0 आता है। ठीक है, 0 को 5 से भाग, जब भी किसी संख्या को 0 से या 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। देखिए इसको सेटिस्फाइड कैसे करते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों को गुणा करें 5 गुणे 0, तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर हमारे पास क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया? 0। इसका मतलब सही है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 0 को हम 13 से भाग दे देते हैं, तो 0 को हम 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए उत्तर परिभाषित हो रहा है नहीं हो रहा है? आप 13 को 0 से गुणा करिए तो देखिए ये उत्तर वही आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या आ जाता है? 0। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, इसका मतलब है कि 0 को किसी संख्या से भाग देने पर 0 आ रहा है। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम मान लीजिए किसी संख्या को 0 से भाग करें, अगर हम किसी संख्या को सपोज दैट किसी संख्या को हम 0 से भाग करें, अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग दें तो आप कहेंगे कि उसका उत्तर क्या आता है? अनंत आता है। किसी संख्या को हम जब 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है? अनंत आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? अनंत क्यों आता है? उसके लिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि 0 कोई संख्या है, इस वजह से इसको भाग देने पे ये क्या आ गया? अनंत। ठीक, तीसरी जो इसकी कंडीशन है 0 से विभाज्यता का नियम पे, वो 0 को अगर हम 0 से भाग दें, 0 को हम 0 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर जो आता है वो आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, देखिए अपरिभाषित कैसे आता है? क्यों आता है अपरिभाषित? इसके पीछे कारण है। देखिए आप ये कहते हैं कि नियम ये होता है कि इसको और इसको गुणा कीजिए तो ये ऊपर वाली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो आना चाहिए। अगर हम 0 को 0 से भाग दे रहे हैं, अब देखिए 0 को हम 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका उत्तर अपरिभाषित क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम मान लीजिए यहाँ 1 लिख देते हैं तो 0 को 1 से गुणा करिए, आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, 0 को 2 से गुणा कीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है?
जीरो को 3 से यहां लिख देते हैं 3, तो इसका संख्या कुछ भी ले सकते हैं, यहां अनंत तक लिख देते हैं। इस वजह से इसको हम लिख देते हैं कि जब भी हम जीरो को जीरो से भाग करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। बात आ रही समझ में? ये जीरो की विभाज्यता का नियम होता है। इस वजह से हम लिखते क्या है इसमें कि जीरो, इस वजह से इसमें हम लिखते क्या है कि जब भी हम किसी संख्या को जीरो से भाग करते हैं तो उसका उत्तर जो है वो अनंत हो जाता है, ठीक है। और जीरो जो है, जीरो को छोड़कर सभी संख्या से विभाजित होगी, ये नियम है, सभी संख्या से विभाजित होगी। ठीक, जीरो को छोड़कर सभी संख्या से विभाजित होगी। आप देख लीजिए, जीरो जो है अगर जीरो को जीरो से भाग करते हैं अपरिभाषित होगा, बाकी कोई भी संख्या से भाग देते, जीरो को 5 से भाग देते हैं जीरो को 1 से भाग देते हैं तब आंसर जीरो। तो जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्या से विभाजित होती है। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्या से विभाजित होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती, कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती। ये बातें हमने कहीं से लिखी नहीं, इसी कॉन्सेप्ट से। देखिए पहला कॉन्सेप्ट, जीरो को छोड़ करके, जीरो को भाग करता है तो अपरिभाषित हो जाता है ना। और अगर हम जीरो को किसी संख्या से विभाजित करते हैं तब वो विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी संख्या को अगर हम जीरो से विभाजित करते हैं तो उसका उत्तर अनंत आ जाए। तो वही हमने लिखा है, कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती। तो ये हो गया जीरो की विभाज्यता। अगले नंबर पे आते हैं, देखिए अगर हम एक से विभाज्यता का नियम देखें, अगर हम एक से भाज्यता का नियम देखते हैं तो आप देखिए एक से विभाज्यता का नियम क्या है, एक जो है एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, किसी भी संख्या से नहीं कटता। ये कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम ये कहें तो आप बताइए कि एक है और इसको हमें 2 से भाग देना है, तो क्या एक को 2 से भाग दे पाएंगे? नहीं, कभी नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई संख्या है उसको 1 से भाग देना है तो आप बताइए इसका उत्तर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यही हमने लिखा है कि एक जो है एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटती। मतलब अगर मुझे एक को डिवाइड करना है तो उसके लिए एक होना ही चाहिए, तभी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको विभाज्य नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये चीज। लेकिन जीरो एक को छोड़कर किसी संख्या से नहीं कटती, लेकिन सभी संख्याएं एक से कटती हैं। आप देख लीजिए 2 को 1 से काट दिया तो इसका आंसर 2 आ गया। आप कोई भी बड़ी संख्या लीजिए, 565 को 1 से भाग करेंगे तब उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 565। इस वजह से हम कहते हैं कि एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटती है। और दूसरा रूल जो है कि अगर सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं 1 से कटती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर जो है हमारा वो है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक, 2 से विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक, इकाई का जो भी अंक होगा संख्या की, इकाई का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। यह है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या ले लें, ठीक है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे आपने ले लिया 1 2 4। अब इस संख्या को पूछा जा रहा है कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो आपको संख्या का इकाई अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो ये
संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। इसी संख्या को अगर बढ़ा देते हैं 1 2 4 5, आपसे कोई पूछ रहा है बताइए 2 से कटेगा कि नहीं, आपको देखना है इकाई का अंक 5 है, 5 2 की टेबल में नहीं आता है, तो ये संख्या 2 की भाज्यता में नहीं आएगी। ठीक है, इसके अगले गुणनखंड की बात करते हैं। 2 के बाद 4 आता है, तो 4 की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ इकाई का अंक लिखा है और 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी जाए, 2 3 4 5 6 2, पूछा जा रहा है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपको लास्ट का 2 अंक ले लेना होगा और 2 अंक लेने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है 4 से विभाजित है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि नंबर क्या है 62 को आप 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देने पर इसका शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल इसका 2 आ जाता है। अगर शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। कोई और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 3 5 6। अब देखिए लास्ट के 2 अंक 56 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे कि इसका आंसर 14 आता है, रिमाइंडर इसका 0 आता है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य। ठीक है, अगले फैक्टर क्या आते हैं 2 के, तो ये आता है 8 क्या है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होता है तब वो किससे विभाज्य होगी, पूरी की पूरी संख्या 8 से होगी। चलिए करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया 5 6 7 8 0 2 5, ये संख्या लिख दी और हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ये संख्या 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, अंतिम के 3 अंक ले लीजिए। अंतिम का 3 अंक क्या है, 0 2 5, इसको 8 से भाग दे दीजिए और 8 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तब इसका जो है पूरा नंबर विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं। अब यहां आप देखिए 8 से 25 को भाग दे रहे हैं, शेषफल 1 आ जा रहा है, मतलब अंतिम के 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं, इस वजह से ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य नहीं। ये 8 की विभाज्यता का नियम है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, यदि n एक 3 अंकीय संख्या है, 3 अंक की, यदि n एक 3 अंक की संख्या है और n स्क्वायर बराबर डॉट 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 74 है। ठीक, 74 है, तो n के कितने मान संभव है, तो n के कितने मान संभव है। देखिए प्रश्न आपको बस इतना सा दिया गया है कि यदि n एक 3 अंक की संख्या है, यदि n एक 3 अंक की संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, और उस 3 अंक की संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका उत्तर आता है डॉट डॉट कुछ करके, लास्ट में जो लास्ट के 2 अंक आते हैं वो 74 आता है। ठीक है, तो आपको बताना है इस n का कितने मान संभव होंगे, n के कितने मान संभव होंगे। तो आप ये देखिए कि अगर लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो ये कब कब होगा, इसके लिए हम पहले एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अगर n के अंत में 4 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसको हम 2 बार गुणा करें तो 4 आती है। आप देखिए कि अगर हम 0 को 0 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर क्या आता है, 0 आता है। अगर हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो अंतिम संख्या 4, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो इसका अंतिम संख्या 9 आती है। अगर हम 4 को 4 से गुणा करें तो इसकी अंतिम संख्या 6 आती है। 5 को 5 से गुणा करें तो क्या आती है 5, और 6 को 6 से गुणा करें तो क्या आती है 6, 7 को 7 से गुणा करें तो क्या आता है 9, और 8 को 8 से गुणा करें तो 4 आता है, 9 को 9 से गुणा करें तो 1 आता है।
बाकी 10 से वही संख्या फिर से रिपीट। अब एक बात ध्यान से सुनिए, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पे उसका अंतिम संख्या 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 4 आ सकती है, 9, 6, 5, ये सारी संख्या आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें 2 की, हम बात करें 3 की, हम बात करें 7 की, हम बात करें 8 की, तो ये संख्या किसी भी 2 संख्या को गुणा करने पे नहीं आती है, किसी भी 2 संख्या को लास्ट में गुणा करने पे नहीं आती है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी भी 2 संख्याओं को गुणा करने पे यही केवल एक क्वेश्चन आता है, यही सारे डिजिट आती हैं, और बाकी अगर ये संख्या आपको कहीं भी मिल जाए और आपसे कोई कहे कि केवल वही 2 संख्याओं को गुणा किया गया और इकाई का अंक ये है, तो इसको ये कभी भी संभव नहीं। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन इसका यूज, ये जो पूरी प्रोसेस हमने बताई है ये सब जानते हैं, लेकिन प्रयोग देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूं आपसे, ये चीजें देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं और मैं ये लिख दूं, निम्न में से कौन सी संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसको जो है फैक्टर करने लग जाते हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सपोज देखो 4 ऑप्शन हमने दे दिया, पहला ऑप्शन हमने दे दिया 1294, 1294, दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया आपको 1295, 1296 दे दिया, सपोज 1296 दे दिया, 1292 दे दिया, 1292, और अगली जो संख्या देगी वो 1292, और अगली जो संख्या दे दी चौथा ऑप्शन वो दे दिया आपको 1297। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी संख्या जो ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, बात आई समझ में। अब आप एक चीज देखिए, अभी हमने कहा था कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर n एक संख्या है तो n को n से गुणा करेंगे तब क्या आएगी, n का स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो ये संख्या जो है वो हमेशा इसके इकाई के अंत में जरूर आएगी। हाँ, दूसरी चीज देखिए आप, अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ना ही वहां 2 आता है, ना ही वहां 3 आता है, ना ही वहां 7 आता है, ना ही 8 आता है। तो आप एक चीज देखिए, इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 2, तो ये सही नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्ण वर्ग है। 7 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 में 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही अलग कर दिया, बचा है 2। अब इन दोनों में देखिएगा, जो दोनों संख्या बची हुई है ये दोनों क्या है, आप ऑप्शन को कम कैसे करेंगे। आप देखिए लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है, ठीक है, दोनों संख्याएं आती है, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये संख्या कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। अगर सम संख्या है तो आप इसके कॉन्सेप्ट देखिए कि मान लीजिए n आपकी सम संख्या है, n सम संख्या है, तो जब n का स्क्वायर, n सम संख्या है तो n किससे भाग होगा, 2 से भाग होगा। लेकिन अगर हम यही n का स्क्वायर कर दें तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कंफर्म है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमने 2 मानी है, n का स्क्वायर कर दें तो n का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगी, 4, तो ये संख्या 4 से कट रही है, नहीं कट रही, कट रही। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर हम 1294 की बात करें, 1296 की बात करें, तो n इसका सम संख्या है, तो ये संख्या जो दोनों में से 4 से कटती होगी वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर हम बात करें 94 की, तो 94 से को हम अगर 4 से भाग देते हैं तो ये संख्या 94 पूरी 4 से नहीं कटती है, और इस वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बचा एक ऑप्शन, तो यही हमने लास्ट में क्या कर दिया, टिक कर दिया, यही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात आई समझ में। चलिए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप ध्यान से समझिए, यह एक 3 अंक की संख्या है, उसी 3 अंक की संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो डॉट डॉट और उसकी अंतिम संख्या 74 मिलती है। कोई भी संख्या 3 अंक की है उसका हम द्विघात करते हैं तो उत्तर हमारे डॉट डॉट करके 74 मिलता है। तो आपको ये बताना है कि n के कितने मान ऐसे संभव है जो ये इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो नंबर हमको मिल रहा है n का स्क्वायर करने से जो हमें नंबर मिल रहा है, अंतिम अंक इसका क्या है, 4 है। तो इसका मतलब जो संख्या मिल रही है वो क्या है, n एक इवन नंबर है, n एक क्या है, इवन नंबर है, n एक सम संख्या है। तो आप कहेंगे कि n जो है वो 2 से विभाजित होगा, है ना, कहेंगे n is divisible by 2, n is divisible by 2।
आप ऐसा कह सकते हैं कि n जो है वो 2 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि सम संख्या आ रही है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे भाई, तो ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कंफर्म है 4 से कटेगा। अगर ये संख्या 4 से कटेगी तो आप मुझे ये बताओ कि जो ये लास्ट में 74 है, 74 को हम अगर 4 से भाग दें तो ये क्या 74, 4 की विभाजता का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। 74 देखिए, 74 4 से भाग देने पर पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है n के जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है? 0 है। n का कोई भी ऐसी 3 अंक की संख्या नहीं है कि जिसको हम बना करके उसके अंतिम अंक क्या कर ले? 74 कर ले। बात आई समझ में? ठीक है, ये प्रोसेस है, आपको ये समझना होगा कि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने से उसके अंतिम अंक अगर 2, 3, 7, 8 आए तो ये कभी भी संभव नहीं है, और ये हमें पहले ही कट कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले विभाजकता का नियम पढ़ते हैं। तो अगला जो अंक आता है वो आता है 3 से विभाजकता का नियम। 3 से देखिए, अगर आप 3 से भाज्यता पढ़ते हैं, 3 से भाज्यता, और इसी में सारे क्वेश्चन के कर लेते हैं। 3 से भाज्यता है ना, तो 3 से विभाजकता का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए, इसके कहने का मतलब क्या है? होना चाहिए। अब यहां में अंकों का योग करने का मतलब देखिए, अगर मैंने कोई भी बड़ी संख्या ली, आप तरीका देखिए, क्वेश्चन को आप ये समझ जाते हैं बहुत आसानी, लेकिन थोड़ा सा करने में दिक्कत होती है। जैसे 5, 6, 4, 3, 2, 7, ये आपको संख्या दे दी गई। हाँ, इतनी बड़ी संख्या आपको पता करना है कि अंक जो है वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, अंकों का योग कर लीजिए। लेकिन अंकों का योग करने से अच्छा आप एक काम कर लीजिए, आप देखिए 7 और 2 जोड़ने में क्या है? 9, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 4, 3 क्या है? 7। संख्याओं को जोड़ लीजिए, पहले जो 3 से कट रहा है उसको हटा दीजिए। जैसे 7, 2, 9 कट रहा है, 3 कट रहा है, ये हटा दीजिए, 6 कट रहा है, हट रहा है, 5 और 4 को जोड़ लीजिए तो वो क्या है? 9। तो इसका मतलब ये दोनों कटेगा। फिर से लिख लीजिए इसको, जैसे ये संख्या है आप ऐसे कर सकते हैं कि 5, 6, 4, 3, 2, 7, इन सबको जोड़ लीजिए। 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16 और 6, 16 और 6, 22, 22, 5, 27, 27 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब संख्या पूरी तरीके से कटेगी। लेकिन हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं, हमें विभाजकता 3 से चेक करनी है। तो आप क्या कीजिए, जो भी संख्या में 3 से नंबर पहले कट रहे हैं उनको आप हटा दीजिए। देखिए कैसे, जैसे 3 कट रहा है इसको हटा दीजिए, 6 कट रहा है हटा दीजिए, 7 और अगर 2 को जोड़िए तो ये भी कट रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब बचा 5 और 4, 5 और 4 भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे का फैक्टर पढ़ते हैं, वो है 9। 3 का मल्टीपल 9 है। अगर हम 9 का मल्टीपल देखें तो अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे इसमें भी कोई एग्जांपल लेते हैं, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना, 1। आप यहां और कुछ 4 लिख लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या की है। अब क्या कीजिए, अंकों की आप जोड़ सकते हैं, पूरे सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर अंकों का योग 9 की टेबल में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से भाज्य होगा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे और कर सकते हैं, कैसे? देखिए, आप देखिए 8 और 1 को जोड़िए, क्या आता है? 9। इसका मतलब 8 और 1 को जोड़ेंगे 9, ये 9 से कट रहा है। 6 और 3 को जोड़ लीजिए तो 6 और 3 भी 9 से कट रहा है, इसको हटा दीजिए। आप 5 और 4 को जोड़ लीजिए, क्या हो रहा है? 9, इसका मतलब ये भी कट रहा है। अब बच क्या रहा है? 2 और 4। आप देखिए 2 और 4 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6। तो क्या जो बच रही है 6 वो 9 से कटेगा? नहीं। इस वजह से ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आए? अब इसका एक तरीका और हम देख सकते हैं। देखिए, आप कहते हैं 729 का चेक कर लीजिए, छोटी सी संख्या है। आप 7 और 2 को जोड़िए, 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये दोनों संख्या, अब 9 बच रहा है, 9 से भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। ठीक है, चलिए आगे विभाजन का नियम हम देखते हैं। 3 से पढ़ लिया, 9 से पढ़ लिया। अब हमें देखिए एक चीज यहाँ पे ये देखिए, मैंने 2 का भी बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बता दिया। अब ऐसे आप देखिए, अगर आप 6 से विभाजन का नियम देखिए तो 6 का गुणनखंड कीजिए, और 6 का गुणनखंड करने पे क्या आता है? 3 और 2।
अगर 3 और 2 आ रहा है इसका मतलब है कि आप कोई भी नंबर अगर लें, नंबर जैसे 216 लेंगे तो 216 में ये दोनों की कंडीशन फिट होनी चाहिए। नंबर 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 2 से। देखिए 2 से विभाजता का नियम क्या है, इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, इसका मतलब 2 से विभाजित हो रही है। 3 से विभाजता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आप ये बताइए 3 से 6 कट रहा है, ठीक है। अब 2 और 1 मिला के कितना हो रहा है 3, तो इसका मतलब 2 1 ये भी संख्या कट रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। बात आई समझ में, ठीक है। अगली बात देखते हैं 5 से विभाजता का नियम। 5 से विभाजता का नियम में बस ये है कि अगर संख्या का अंतिम अंक अगर 0 और 5 हो, अगर 0 या 5 हो तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। जैसे अगर मैंने 55 दे दिया, 55 4 3 2, आपको कोई पूछता है कि बताइए ये 5 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट का अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक ना ही 0 है ना ही 5, ये संख्या 5 से कटेगी नहीं। 2 4 2 0, आपने देखा लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 0 से कटेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 की विभाज्यता के नियम पे। 7 से विभाज्यता के नियम पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 7 से विभाज्यता के नियम पे देखिए, 7 से विभाज्यता के नियम पे दो क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और डीप करके बताता हूं और थोड़ा सा एक आसान मेथड भी बताता हूं। 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। जैसे हमने सपोज दैट एक नंबर ले लिया 343, ठीक है, क्या ले लिया 343। अब 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या का जो इकाई का अंक है पहले उसका दुगना कीजिए, संख्या के इकाई के अंक का दुगना कीजिए, बची हुई संख्या में से उस इकाई के अंक के दुगने को घटा दीजिए। अगर घटाने पर जो अंक आ रहा है वो 7 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। मैं जानता हूं मेरे ये बोलने से समझ में नहीं आ रहा है आपको, मैं समझा के दिखाता हूं। देखिए 343 लिखा हुआ, अंतिम अंक क्या है 3, 3 का दुगना कर दीजिए, कितना आ गया 6, 3 गुनाई 6। अगर 3 गुनाई 6 आ गया, बची संख्या क्या है 34, 34 में से किसको घटा दीजिए 6 को, 34 में से 6 को घटाइए तो क्या बचता है आपके पास 28, और ये 28 7 से कट रहा है, इस वजह से ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 3 से 7 से कटेगी, ठीक है। जैसे अब एक चीज और देख लीजिए आप, जैसे हमने मान लीजिए एक संख्या हो गई, आप 217 ले लीजिए, आपसे पूछ रहा है कि 217 कटेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए इकाई का अंक पहले उठाइए, इकाई के अंक का दुगना कर दीजिए, आंसर क्या है 14। इकाई के अंक के अलावा जो संख्या बची है 21 में से क्या घटा दीजिए जो आपने दुगना किया है, तो क्या 7, और अगर अंतर जो है वो 7 से कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और हम पढ़ते हैं, 11 की विभाज्यता करना इंपॉर्टेंट है। 11 की विभाज्यता करना, 11 से विभाज्यता करना। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, बताते हैं लोग कि जो कोई भी संख्या हो, अगर संख्या आ जाए उस संख्या में आप देखिए कि उसके इवन प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है, ऑड प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है, उन दोनों को पहले जोड़ लीजिए और अंकों का योग जो है, अंकों का योग करने के बाद उनका अंतर कीजिए। अगर अंतर 11 से कट रहा है तो वो संख्या जो है पूरा 11 से विभाजित हो। कहने का मतलब क्या, देखिए जैसे अगर मैं संख्या लिख लूं 1 3 3 1, आपको पता है कि ये संख्या 11 से कटती है, लेकिन आपको विभाज्यता चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, जो सम प्लेस पे आ रहा है, जो सम स्थान पे आ रहा है उनको जोड़ लीजिए। जैसे सम स्थान पे कौन आ रहा है 3, सम स्थान पे और क्या आ रहा है 1, 3 और 1 को जोड़ दिया। विषम स्थान पे जो आ रहा है उनको जोड़ लीजिए। विषम स्थान पे क्या आ रहा है 1, विषम स्थान पे क्या आ रहा है 3, इसका आंसर 4। अगर इनका अंतर या तो फिर 0 आए और या तो क्या आए 11 के किसी पहाड़ में, 11 के किसी टेबल वाला मल्टीपल आए, तब ये नंबर जो है वो 11 से पूर्णतया कटेगा, नहीं तो ये नंबर पूरी 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन इन सबको छोड़ करके मैं एक रूल बता रहा हूं, आप उसको फॉलो कीजिएगा, हो सकता है आपको वो आसान तरीका लगे।
11 से विभाजने के नियम में जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिख दिया 8 7 5 6 4 और 5, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए 11 से विभाजित है, तो आप कुछ भी मत करिए, आप एक चीज कर लीजिए भैया कि अगर यहां से 2 अंक करके घटा दीजिए। देखिए 5 में से 4 को घटाना है कितना है 1, 6 में से 5 को घटाना है क्या है 1, 7 में से 8 को घटाना है तो क्या आ रहा है 1। इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर ये अंतर जो भी जोड़ आ रहा है, अंतर करने के बाद उनका अगर जोड़ 11 की पहाड़े वाले टेबल में आ रहा है, तब ये पूरी की पूरी संख्या कटेगी, नहीं तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। समझ में आया? जैसे 13 से 31 ले लीजिए, आपको 13 से 31 पता करना है कि कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप कुछ मत कीजिए, घटा दीजिए। 3 में से 1 घटाइए क्या आ रहा है 2, ठीक है। 3 में से 1 घटाइए 2, कितना आ रहा है 2। अब इन दोनों का अंतर क्या कर देते हैं 0, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। अगली बात देखिए हमारी जो सबके साथ लेती है फिट होगा, जैसे इसको मैंने तरीका दिया है एक अलग से, वो है कंबाइंड डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11 और 13। 7 और 11, 13 सब एक साथ कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए अगर 7, 11, 13 का हम देखें, देखिए पहले जो भी संख्या जैसे 6 5 9 6 2 4 ये संख्या हमने लिख ली, 6 5 9 6 2 4, ठीक है। ये संख्या बड़ी सी संख्या लिख लें और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए ये संख्या किससे विभाजित होती है। तो ऐसी संख्याओं में आप क्या कीजिए, 3 3 का फैक्टर बना लीजिए। ये 3 का एक फैक्टर हो गया, ये 3 का एक फैक्टर हो गया। तो ये जो 3 अंक का एक फैक्टर है 659, उसमें से ये 3 अंक को घटा दीजिए 624। आप अंतर कीजिए कितना आ रहा है, 9 में से 4 को घटाइए कितना आ रहा है 5, 5 में से 2 को घटाइए 3, ठीक है। इनका अंतर कितना आया 35, ठीक है। अंतर आपका कितना आ गया 35 आ गया। अंतर अगर अब देखिए 35 7 से कट रहा है तो ये 7 से विभाजित होगा। देखिए 11, अगर 11 से बात करें 35 कट रहा है तो आप कहेंगे नहीं कट रहा है। अगर हम बात करें 13 से तो 13 से नहीं कट रहा है। तो ये संख्या जो है केवल और केवल किससे कटेगी 7 से कटेगी, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। बात आई समझ में? जैसे बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है इस बात पे कि सर मान लीजिए आपने कहा है कि 3 3 अंक का जोड़ा बनाए और संख्या 5 ही हो, तब क्या करें। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को 0 2 2 3 5 4 2, सपोज दैट एक संख्या हमने दे दी और इस संख्या को हमने पूछा है बताइए 7 11 13 में से किससे विभाजित होती है, किससे विभाजित नहीं होती है। तब आपका उत्तर देखिए मैंने कहा था लास्ट से 3 3 अंक का पेयर बनाइए, तो इसमें तो 3 अंक है ही नहीं, तो पेयर कैसे बने। आप क्या करेंगे 0 लिख लीजिए, बस 0 लिख लीजिए और कुछ मत कीजिए। 0 लिखने के बाद अब इस संख्या में से संख्या को घटा दीजिए, 542 और 542 में से 23 को घटा दीजिए। अंतर जो भी आएगा आप देख लेंगे उससे वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उससे पता कर सकते हैं कि वो संख्या कट रही है, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, अगर अंतर जो आया था, अगर अंतर जो है सपोज दैट आपका वो 77 आ गया, तो 77 आने का मतलब देखिए अगर हम 7 का देखें और 11 का देखें और 13 का देखें तो 77 7 से भी कट रहा है, 7 से विभाजित होगा, 11 से भी कट रहा है विभाजित होगा, लेकिन 13 से विभाजित नहीं होगा। अगर अंतर जो है 91 में सपोज रहता है तो 91 में क्या 7 से भी कटेगा, 11 से नहीं कटेगा और 13 से कटेगा। बात आ रही समझ में, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन से समझिएगा। यदि 3 अंक की संख्या को दोहरा कर लिखा जाए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए
656 656 ये एक संख्या होगी। और समझ सकते हैं 254 254 तीन अंक की संख्या को दोहरा कर लिखा जाए तो यह संख्या निम्न में किससे विभाजित होगी? तो यह संख्या निम्न में किससे विभाजित होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका अगर हम ऑप्शन आपको दें तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप लिख लीजिएगा केवल 7 से, केवल 7। दूसरा ऑप्शन है आपके पास केवल 11 से। तीसरा ऑप्शन है आपका केवल 13 से। और चौथा जो ऑप्शन है इसका वो है 1001 से। क्वेश्चन ये है आपका कि अगर संख्या 3 अंक की किसी भी संख्या को 2 बार लिख दे, जो भी संख्या बने उसमें आपको बताना है कि इनमें से किस संख्या से विभाजित होगी। जैसे आप 656 ही ले लीजिए, 656 ये आ गया, तो आपको बताना है इनमें से किससे ये संख्या कटेगी। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप एक चीज लिखिए कि इन दोनों का अंतर जो भी आ रहा है, आप एक चीज ध्यान से देखिए, मैंने कहा था 3 पेयर बनाइए 3 संख्या का, तो आप देख रहे हैं कि 656 और 656, और जो इसका अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0, और 0 तो 7 की भी टेबल में आता है, 11 की भी टेबल में आता है, 13 की भी टेबल में आता है। तो इसका मतलब अगर हम 7 से बात करें तो ये संख्या 7 से भी कर सकती है, 11 से भी कर सकती है, 13 से भी कर सकती है। तब इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या आप 7 दे सकते हैं? नहीं। 11 दे सकते हैं? नहीं। 13 दे सकते हैं? नहीं। तब क्या दे सकते हैं? आप एक चीज देखिए, यहां लिखा है केवल 7, तो केवल 7 नहीं दे सकते। अभी इसको हम केवल को बंद कर दें तब आपका उत्तर 7 सही है। यहाँ पे केवल को बंद कर दें तब आपका उत्तर 11 सही, लेकिन यहाँ पे केवल लिखा, तब हम करेंगे क्या? जब इन सभी संख्या से विभाजित हो रही है तो आप 7 गुणे 11 गुणे 13 कर लीजिए और उसका उत्तर 1001 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है किससे कटेगी? 1001 से कटेगी। बहुत लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही 11 का विभाजता का नियम लगाएंगे, 11 के विभाजता के नियम में ये सेटिस्फाइड हो रहा है और फिर ये क्या होगा 11 से निकल के चलेगा, या फिर 7 से विभाजता करने लगाया 7 से करेगा फिर लगा के चल। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो क्या होगा 1001 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा एक मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका, बहुत ही सिंपल सा तरीका हम देख लेते हैं। देखिए अगर 656 है तो आप इसको लिख सकते हैं 656, 3 अंक लिखा, 3 अंक के बाद देखिए कितने 0 लिख सकते हैं, इस अंक को हम तोड़ के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसे। ठीक, जैसे अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास लिखा है 1024, या छोटी संख्या लिख लेते हैं 124, तो आप इसको लिखेंगे 100 प्लस में 24, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैसे हमने क्या किया, 656 लेकर के 3000 पे है तो 3 0 बढ़ा दिया प्लस 656 कर दिया। अब आप इसको लिख सकते हैं 656, और इसमें से 656 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1000, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बराबर 656, और 1000 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1001। अब इसके गुणनखंड में क्या मिल रहा है 1001, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1001 हो जाएगा। ठीक है, रोकिए। चलिए एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या 4 6 7 x 8 9 3 से विभाज्य है तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा। ठीक है, संख्या ये लिखी हुई है और संख्या 3 से विभाज्य है, तो x के जितने भी संभव मान है उसको हमें देखना है, उनका योग क्या होगा। आप देखिए संख्या लिखिए 4 6 7 x 8 9 3। अब आप एक बात देखिए तो आप कहेंगे कि x अगर 3 से विभाज्य है पूरी की पूरी संख्या, तो अंकों का योग किससे करना चाहिए 3 से। तो हमने ये तरीका बताया, आप देखिए ये पहले देखिए 3 से कट रहा है, इसको हटा दीजिए, इस नंबर को हटा दीजिए, 9 कट रहा है, इस नंबर को हटा दीजिए, ध्यान से देखते रहिए, 8 और 7 को मिला दे तो ये दोनों, इन दोनों का योग जो है 15 आ रहा है, 15 3 से कटेगा, उसको आप हटा दीजिए, 6 कट रहा है, इसको आप हटा दीजिए, तो बचता है 4 प्लस x, एक नंबर बस, यही एक नंबर बचता है। फिर से देख लीजिए आप ध्यान से, अगर हम इस संख्या को लिखें
4 6 7 x 8 9 3। ये संख्या अगर 3 से विभाज्य तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए 3 कटेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। 9 कटेगा, इससे कोई मतलब नहीं। अगर 8 और 7 को जोड़े 15 आता है, ये भी कटेगा, इसको भी मैंने हटा दिया। 6 को 3 की टेबल में आता है, ये भी कटेगा। बचता है 4 और x। 4 धन x जो है ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो 3 से कटना चाहिए। तो क्या क्या मान संभव है? देखिए 4 में अगर आप 2 जोड़ दीजिए 6 आ जाएगा, तब भी 3 से कटेगा। अगर 4 में आप 5 जोड़ दीजिए तब भी ये कटेगा। अगर 4 में आप और क्या जोड़ सकते हैं? 2 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, और क्या जोड़ सकते हैं? 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए तब भी ये कटेगा। अगर आप अब देखिए 9 जोड़ने से नहीं कट रहा है। 4 में 2 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, कटेगा। 4 में 5 जोड़ दीजिएगा तब भी कटेगा। 4 में 8 जोड़ दीजिएगा 12 कटेगा। अगले नंबर कह सकते हैं आप 10 जोड़ेंगे नहीं कटेगा। आप कह सकते हैं कि सर जो है 11 जोड़ दीजिए कट जाएगा। लेकिन अगर हम 11 लिखेंगे तो ये एक द्वि अंकीय संख्या हो जाएगी, जबकि ये एक केवल इकाई अंक की संख्या है। तो इसके जो संभव मान है 2 है, 5 है और 8 है, और आप इन्हीं का योग निकालना है। तो योग कैसे निकलेगा? आप इन्हीं सबको जोड़ लीजिए, 2 5 और 8, 5 2 7 और 8 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 15। आपको यही इसका उत्तर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने नीचे पे लिख रखा है, आप ध्यान से देखिए। 8 7 6 a 4 3 b यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है और b एक सम संख्या है तो a के सभी संभव मानों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? अब देखिए कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन आपको दिया गया संख्या जो आपको दी गई 8 7 6 a 4 3 b ये दिया गया। ठीक है, अब देखिए आप अगर ये दिया गया है, इसमें जो कंडीशन आपको ये दी गई थी कि a जो है b एक सम संख्या है, b जो है वो क्या संख्या है? सम संख्या है। तो आपको a के सभी संभव मान बताने हैं। तो ये संख्या किससे विभाजित है? 9 से। अगर पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित है तो इसका मतलब अंकों का जो योग आना चाहिए वो 9 के टेबल से कटना ही कटना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर आप जोड़िए 8 7 15, ठीक है, 8 7 15 और नहीं कैसे करेंगे? देखिए 6 और 3 को जोड़ने पे 9 आ रहा है। ठीक, 6 और 3 को जोड़ने पे 9 आ रहा है, इनको हटा दीजिए आप। 6 और 3 9 हट गया। ठीक है, अब आप एक देखिए 8 7 15 और 15 4 क्या है? 19। अगर 19 को 9 से काटिए तो उत्तर क्या आता है? 1 आता है। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 1 और धन a धन b ये बचा। मतलब समझ में आया क्या किया हमने? देखिए क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। 8 7 6 a और क्या लिखा हुआ था? 3b ये लिखा हुआ है। और इसमें आपको 9 से विभाजिता देखनी है। तो आपको करना क्या है? जितने भी संख्याओं का जोड़ जो है 9 से कट रहा है उसको हटा दीजिए। आप देखिए 6 और 3 9 आ रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए। 6 3 9 कट जाएगा। फिर 8 7 15 में 4 जोड़ेंगे 19 को अगर हम 9 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 1। तो बचेगा a और प्लस में a और प्लस में क्या बच रहा है? b। अब देखिए b एक क्या है? कंडीशन है सम संख्या। तो इसका मतलब b के कौन कौन से मान हो सकते हैं? या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 8। सम संख्या में तो इतने ही मान तो संभव है, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, ये सब के सब हो सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि इन अंकों का जो योग है वो ऐसा आना चाहिए जो 9 से कटना भी चाहिए, क्योंकि 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप देखिए ये 1 हटा नहीं सकते हैं, तो 1 तो होना ही चाहिए सब में, 1 सब में होना चाहिए। यहां भी 1 लिख दूंगा। अब बचता है a के मान। एक में आप क्या जोड़ेंगे कि वो 9 से कटे? तो आप कहेंगे कि यहाँ 8 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 से कटेगा। अगली चीज 2 1 3 में क्या जोड़ेंगे जिससे ये कटे? तो आप कहेंगे 6। अगला 4 1 5 में क्या जोड़ेंगे जिससे ये 9 से कटे? तो आप कहेंगे 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 6 1 7 आ गया। 7 में आप क्या जोड़ेंगे जिससे वो 9 से कटे? तो आप कहेंगे 2। अगले 8 1 9 आ गया है। अब इसमें और जोड़े तो क्या आप कहेंगे 0 जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 8 1 9 में 0 जोड़ देंगे तो 9 ही बचेगा, जो 9 से कट रहा है ये
बात सही है, लेकिन 8 1 9 हो रहा है जोड़ने पे। इसके अलावा अगर 9 भी रख दिए तो ये भी तब भी तो बढ़ रहा है, 8 1 9 और 9 9 18। तो a के जितने भी संभव मान है वो ये जोड़ लीजिए, योग कर लीजिए इनका, क्या आएगा 8 6 4 2 0 और 9। जोड़ लीजिए सबको, 8 6 14 4 18 20 और 9 29। यही आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।